हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएससी मेंस के 2023 के जीएस 1 पेपर को, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस वीडियोस में केवल और केवल क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि हिस्ट्री से आया है, 10 नंबर वाले सवाल 10 रहेंगे पहले, उसके बाद 10 सवाल 20 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, सॉरी 20 नहीं, 15 नंबर वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करिए। यानी कि इसमें आपको प्राचीन एंशियंट भारत को बताना है और एंशियंट भारत कैसे कैसे विकास किया, उसमें भौगोलिक कारक क्या क्या रहे, हमें ये स्पष्ट करना। ठीक है। दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। टैगोर और गांधी के बीच राष्ट्रवाद और शिक्षा को लेकर काफ़ी मतभेद थे, उसी को ये मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल पूछा गया है। हमारा तीसरा सवाल है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया है और ये न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा जो चौथा सवाल है वो है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय देश अर्थात जो इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर पर स्थित हैं, उन देशों में खाद्य संकट उपज रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, खास करके उस वजह से क्या क्या उसके परिणाम हो रहे हैं उनकी विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन है कि आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। तो वही है, ताजे पानी, पीने वाले पानी की का संकट पूरी दुनिया में हो रहा है, उसी का कारण पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है, फियॉर्ड कैसे बनते हैं। वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ये भी ज्योग्राफी से है, फियॉर्ड एक संरचना होती है वहाँ पे ज़मीन के नीचे, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी गई हैं। सातवां हमारा सवाल है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसमी प्रणाली के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे एक तरह से कल्चर और हिस्ट्री को ज्योग्राफी को एक साथ पूछा गया है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भोजपुर यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में या पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र में पुरवैया उसको कहा जाता है, उसको उसके बारे में हमें बताना है। और ये इसका जो है वो सांस्कृतिक लोकाचार से क्या संबंध है, वो या उसको कैसे प्रभावित करता है, वो चीज़ें बतानी है। क्योंकि वहाँ पे मानसून वगैरह आने पे बहुत सारे अ, लोकगीत टाइप से लिखे जाते हैं और गाए जाते हैं, उन्हीं के संदर्भ में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। ये इंडियन सोसाइटी का सवाल है। संस्कारों के मामले में विवाह को लेकर जैसे कि आजकल आधुनिक मूल्य, पश्चिमी मूल्य हावी हो रहे हैं देश में, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह बढ़ रहा है, उसलिए इसीलिए उसको पूछा गया क्या इससे विवाह का संस्कार अपना मूल्य खो रहा है। तो इस पर हमें अपने तर्क वितर्क करने हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है। यंग यंग लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, उनके कारण यहाँ पे पूछे हैं। अब अगला 10वां सवाल है कि बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये तो घर घर की बात हो गई है और इसी पे यूपीएससी ने कितने प्रैक्टिकल सवाल पूछे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम टाइम पास करने के लिए या उनको रोने से बचाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, और बाद में जब बड़े होते हैं तो मोबाइल वो ज़्यादा यूज करते हैं, फिर हम उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी आदत में आ जाता है। उसी का सामाजिक प्रभाव पूछा है, बच्चों के सामाजिकरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगला सवाल पूछते हैं। अब यहाँ से 250 नंबर वाले और 15 नंबर के क्वेश्चन वाले 250 शब्दों वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। 11वां सवाल है कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां सवाल देखते हैं। हमारा जो 12वां सवाल है वो है, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन ने
आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। ये वही है ब्रिटेन का आदिवासियों के प्रति क्या रवैया रहा था, उसको लेकर ये सवाल पूछा गया। औपनिवेशिक शासन और आदिवासी, ये अंतर संबंधों पे सवाल पूछा गया है। 14वां सवाल है, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। वही तटरेखा से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। 15वां सवाल है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। ये सब ज्योग्राफी वाले सवाल हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट करके पूछे गए हैं। हमारा 16वां सवाल है कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में क्यों विफल हुआ है। ये सोसाइटी या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड वाला सवाल है। इसमें मेन चीज़ वही पूछी गई कि भारत की जीडीपी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जितने ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं उसमें भारत उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम भी कम है, बाकी सारे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मानकों पे भी भारत पीछे है। उन्हीं को लेकर कारण स्पष्ट करने हैं। 17वां सवाल है कि 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उपमा कारण दीजिए। ये वही है, 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। उस समय तक भारत भोजन मंगाता था, गेहूँ धान वगैरह, और अब भारत इनका निर्यात करता है, उसी के कारण देना है। 18वां सवाल है, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और हाशिए पर ले जाता है। इसका कारण पूछा है, क्या आपको हाँ और ना के पक्ष या विपक्ष में तर्क देने हैं कि शहरीकरण से गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। 19वां सवाल है कि भारत में जाति अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं। यह बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि भारत में जातियां जो हैं वो आपको कभी कभी गतिशील भी दिखाई देंगे, क्योंकि जातियों के बंधन टूट रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। अन्य भी तरह से पूंजीवाद बढ़ने से जातियां टूटती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो जातियां बहुत ही कट्टर और स्थिर बनी हुई हैं। तो दोनों समीकरण भारत में देखने को मिलते हैं। आपको उनके कारण बताने हैं। 20वां और अंतिम सवाल था कि संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये वही है, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का प्रभाव आपको बताना है। लिबरल इकोनॉमी जो कि भारत में 1991-92 के बाद से आई, उसका प्रभाव आपको बताना है एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पे। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 सवाल हो गए। और हम अगर अब आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पे 7 सवाल जो थे आपके वो ज्योग्राफी से पूछे गए, 7 सवाल आपके इंडियन सोसाइटी से पूछे गए, और 6 सवाल वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला करके पूछे गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिस्ट्री का वेटेज उस हिसाब में नहीं रहा, और वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप पेपर देख लिए हैं, आप इनको लिखने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।